ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रण किया कि जो मनुष्य अपने हृदय को पूरी तरह से मुझ में लगा देता है, उसका इस अज्ञान रूपी मृत्यु से भरे हुए संसार के सागर से उद्धार करने का दायित्व मेरा बन जाता है। लेकिन फिर उस मनुष्य को भी तो कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ साधना भगवान अगले श्लोकों में बताने जा रहे हैं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में ही अपने मन को लगा। चाहे जो भी कर्म तू कर रहा हो, उस कर्म को करते समय अपने मन को, अपने विचारों को पूरी तरह से मुझ में ही लगाए रख। सामान्य रूप से जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का क्या फल हमें मिलने वाला है, उस ओर हमारा ध्यान लगा रहता है। हम ये सोचते रहते हैं कि इस परिश्रम के परिणाम स्वरूप मुझे क्या प्राप्त होगा। लेकिन हे अर्जुन, तुझे अपना मन पूरी तरह से मुझ में लगाए रखना है। और भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी कर्म को करते समय हम ये न सोचें कि इस कर्म को करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, अपितु ये सोचें कि इस कर्म को करते समय कैसे प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान भगवान की सेवा हो, उनकी प्रसन्नता हो, उनकी संतुष्टि हो। कैसे ये विचार हम करें। ये भावना जिस दिन हम अपनी बना लेंगे, उस दिन हम कोई भी कर्म क्यों ना करें, वही कर्म हमारी पूजा बन जाएगी, साधना बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी। अगर मैं पढ़ाते समय यही सोचूं कि इस पढ़ाने के बदले मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या धन प्राप्त होगा, तो मेरा मन उस फल में लगा रहेगा। लेकिन यदि मैं इस साधना को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करूंगा, तो मैं ये सोचूंगा कि इस कार्य के द्वारा मुझे अपने श्रोताओं के अंतर्गत विराजमान भगवान को संतुष्ट करना है, अपने विद्यार्थियों के हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रसन्न करना है। बस फिर मेरे अध्यापन का कार्य ही साधना बन जाएगा। फिर जो भी कार्य मैं करूंगा, वो कार्य चाहे कुछ भी क्यों ना हो। संत रविदास जी मरे हुए जानवरों की चमड़ी उतारकर जूते बनाते हुए ही सिद्धि को प्राप्त हो गए। संत कबीरदास जी कपड़े बुनते हुए ही
सिद्ध बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए। तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं वही कर्म मेरी साधना बन जाती है, मेरी पूजा बन जाती है। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, मई बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि को हे अर्जुन मुझ में प्रविष्ट करा, मुझ में लगा। बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, निर्णय करना। सामान्यतः अपने जीवन में जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो अपने को केंद्र में रखकर, अपनी आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर, या ज्यादा से ज्यादा जिन्हें हम अपना समझते हैं उनको केंद्र में रखकर, उनकी आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर ही हम सारे निर्णय लेते हैं। लेकिन अर्जुन, तू जो भी निर्णय ले उसमें तू भगवान को केंद्र में रखकर सारे निर्णय ले। और इसका अर्थ यही होता है कि भगवान जो प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान है, तो एक कसौटी दे दी भगवान ने कि कोई भी निर्णय लेते समय किसी एक व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर या किसी एक समूह विशेष को केंद्र में रखकर निर्णय न ले, बल्कि सभी का कल्याण किसमें है यही सोचकर विचार करें, निर्णय लें। और जिसमें सभी का कल्याण होगा उसमें मेरा तो कल्याण है ही। जब हम ऐसे निर्णय अपने जीवन में लेने लगते हैं तो फिर हम उस अर्जुन की तरह बन जाते हैं। जिस अर्जुन के सामने जब निर्णय लेने का प्रश्न उठा कि वो भगवान की नारायणी सेना को चुने या भगवान को चुने, तो उसने भगवान की नारायणी सेना तक को छोड़कर भगवान को ही चुना और भगवान को अपना सारथी बनाया। उपनिषद हमें बतलाते हैं कि इस जीवन के मार्ग पर चलने वाला जो ये शरीर रूपी रथ है, इसका सारथी है हमारी बुद्धि। यदि हम अपनी बुद्धि में भगवान को बैठा लें और भगवान के उपदेशों को बैठा लें, श्रीमद् भगवद गीता को बैठा लें, तो फिर हमने भगवान को ही अपना सारथी बना लिया। फिर हम अर्जुन बन गए कि फिर हमारे सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं। वही हमारे इस शरीर रूपी रथ का मार्गदर्शन करने लगते हैं। फिर क्या होता है कि निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हे अर्जुन, फिर इसमें कोई संशय नहीं कि उसके बाद जिस दिन तू ऐसा कर लेगा कि अपने मन को मुझ में लगा लेगा, अपनी बुद्धि को मुझ में लगा लेगा, उसके बाद अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा। जिस भगवान के विषय में गीता कहती है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हे अर्जुन, वो भगवान सभी प्राणियों के दिल में बैठा हुआ है। उस भगवान के दिल में हे अर्जुन फिर तू बैठ जाएगा। फिर ऐसे भक्त की चिंता भगवान करने लगते हैं। फिर हमारी चिंता भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यही मनुष्य के लिए सारी चिंताओं से मुक्त होकर सुख, शांति, चैन, आराम, परम विश्राम प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। अब इस पर कोई कह सकता है कि पर प्रभु, ये तो आपने बहुत कठिन रास्ता बताया, मैं सदैव अपने मन को आप में लगाए रखूं।
जब भी कोई कर्म करूं तो अपने मन को आप में ही लगाए रखूं, जब भी कोई निर्णय लूं तो आपको ही अपने मन में रख के निर्णय लूं। ये तो मुझे बहुत कठिन लगता है, अभी तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए भगवान अगले श्लोक में इससे कुछ सरल साधन बताने जा रहे हैं, पर उसका विचार हम अगली श्रृंखला में करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।